नमस्कार, मैं हूं सौरभ महतल और स्वागत है आप सभी का मोई न्यूज में। और आज हम एक बार फिर आए हैं बेतवा नदी पर, जिसे पुराने नाम बेतवती नदी से भी जाना जाता है। उदयगिरी की गुफाओं में बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है और यह नक्काशी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शुरू की गई थी। विदिशा से 6 किलोमीटर दूर स्थित बेतवा और बेस नदी के बीच में उदयगिरी स्थित है। इन गुफाओं में बौद्ध के भी अवशेष पाए जाते हैं और इन गुफाओं में पाए जाने वाली अधिकांश मूर्तियां भगवान शिव और उनके अवतार को समर्पित हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के लेख में उदयगिरी का भी वर्णन मिलता है। साथ ही हम आपको बता दें, उदयगिरी में 20 गुफाएं हैं। यह गुफाएं हैं जैन और हिंदू देवी देवताओं के लिए समर्पित है। इनमें इन हिंदू देवी देवताओं का जो है इनका अधिकांश वर्णन मिलता है। साथ ही हम आपको बता दें, हमारे पीछे जो है एक मूर्ति है, यहाँ के पुजारी से हम जानेंगे कि इनका क्या इतिहास है। पुजारी जी, आपका शुभ नाम? संतोष जैन है। आप यहाँ पर कब से हैं? मैं अभी करीब 2-2.5 साल हो रहा है मेरे को। ये जो मूर्ति है, इनका इतिहास आप हमें बता सकते हैं क्या? ये माली जी हैं बगल में मेरे। हाँ। ये माली जी 20 साल से यहाँ पे हैं जी। और ये मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देंगे। चलिए ठीक है, जानते हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम हरिमोहन माली है। आप यहाँ पे कब से हैं? मुझे आज 27-28 साल हो गई है यहाँ पर। ये जो पीछे मूर्ति है, इनका नाम, स्थापना, ये आप हमको बता सकते हैं? जी, यहाँ पर जी शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा है अपनी, और निर्मल सागर महाराज जी ने हमारे ने स्थापना करवाई है। 2001 में मूर्ति खड़ी हो गई थी। 2002 में पंचकल्याणक हुई यहाँ पर। अच्छा, ये जो मूर्ति है उन 20 गुफाओं में से भी एक गुफाओं में देखने को मिलती है, तो वो आप बता सकते हैं क्या? नहीं, जो 20 गुफाओं में से एक मिलने वाली है, वो 20 गुफाओं वाली तो गुफाओं में है। वो गुफाओं वाले कर दी थी पुरातत्व भगवान ने बंद। और इसके बाद में क्या है कि यहाँ पर जब हमने प्रतिमा करवाई थी यहाँ पर, अच्छा। इधर इसलिए जो है भगवान जी के लिए यहाँ पर व्यवस्था करवाई थी कि सब लोग आएँ और जाके देखें। जी, धन्यवाद। तो आइए अब हम सीधे चलते हैं उदयगिरी की गुफाओं में, जहाँ उदयगिरी की गुफाएं और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को एक बार फिर देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से जुड़ी हुई ये गुफाएं महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि ये भारत में हिंदू कला के प्रारंभिक स्वरूप का परिचायक हैं और यह दिखाती हैं कि 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हिंदू मूर्ति शिल्पकला स्थापित हो चुकी थी। पहाड़ी पर 20 गुफाएं हैं जो हिंदू और जैन मूर्तिकारी के लिए प्रख्यात हैं। मूर्तियां विभिन्न पौराणिक कथाओं से संबंधित हैं और अधिकांश गुप्तकालीन हैं। यहाँ पाए जाने वाली स्थानीय पत्थर के कारण इन गुफाओं में से अधिकांश गुफाएं मूर्ति विहीन गुफाएं रह गईं। खुदाई का काम आसान था क्योंकि यह पत्थर नरम थे, लेकिन साथ ही साथ यह मौसमी प्रभावों को झेलने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। तो आइए सीधे ले चलते हैं आपको उदयगिरी की उन गुफाओं में, जहाँ पर यह मूर्तियाँ हमको देखने को मिलेंगी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इस उदयगिरी की पहाड़ी को निखारने और यहाँ की गुफाएं बनाने में जो मेहनत की गई थी, इनको संवारने का कार्य पुरातत्व विभाग द्वारा जारी है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितनी अच्छी कारीगरी से
जो है यहाँ के रास्ते को बनाया गया है। नंबर 5 के पास में, गुफा नंबर 5 में पीछे आप देख सकते हैं भगवान विष्णु जी का वराह अवतार है। यह उस समय के अवतार है जब पृथ्वी को हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस पाताल में लेके गया था। और आप देख पा रहे हैं वहाँ पर कि जब पृथ्वी को भगवान विष्णु जी का वराह अवतार लेके आया तो भगवान विष्णु जो हैं अपने पूरे धूल और मिट्टी कीचड़ में लगे हुए थे। तब उनका अभिषेक करके उनको शुद्ध किया जा रहा था। और नीचे आप देख पा रहे हैं शेषनाग, वो कह रहे हैं कि भगवान आपके जो पैर हैं वो आप नीचे ना रखें, मुझ पे रखें। और काफ़ी सारे देवी देवता उनका स्वागत और फूल अर्पण कर रहे थे। और ऊपर आप देख पा रहे हैं भगवान वराह अवतार के ऊपर एक लेडी बैठी हुई है, वो हैं पृथ्वी माता, जिनको पाताल से लेकर के वराह अवतार लाए थे। अभी हम हैं गुफा नंबर 6 के बाहर। इस गुफा नंबर 6 के बाहर आप देख पा रहे हैं कि कई सारे हिंदू देवी देवताओं के जो हैं चित्र उगेरे गए हैं। इनमें मुख्यतः गणेश जी, भगवान विष्णु, भगवान परशुराम जी और माता जी को बताया गया है। ये माता जी का चित्र आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं। इनके पास में जो है एक हाथी भी है और रुद्र अवतार में इस प्रतिमा को अवतरित किया गया है। इसके बगल में भगवान विष्णु भी हैं। वर्तमान में आप जिस गुफा की ओर हैं उस गुफा में कई सारे देवी देवताओं के शायद चित्र थे, लेकिन मौसम की मार के कारण यहाँ से वह लुप्त होते जा रहे हैं। आइए तो सीधे ले चलते हैं आपको 13 नंबर गुफा में, जहां भगवान विष्णु की लेटे हुए प्रतिमा विराजमान है। एकास्प पत्थर में काटी गई विशेष स्याही विष्णु की प्रतिमा विद्यमान है। भगवान विष्णु को शेषनाग के ऊपर लेटे हुए दर्शाया गया है। उनके वाहन गरुड़ को भी पक्षी के रूप में बैठे दिखाया गया है। यह शेष विष्णु की प्राचीनतम एवं बड़ी प्रतिमाओं में से एक है। वर्तमान में अभी हम खड़े हुए हैं गुफा नंबर 6 के पास में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए सीधे ले चलते हैं उन पर्यटकों से बात करने के लिए वह यहाँ पर क्यों आए हैं और किस सोच के साथ आए हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मयंक नंदी है और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। बहुत दिनों से, बहुत सालों से सुन रहे थे हम विदिशा, ये सांची स्तूप और उदयगिरी पर्वत के बारे में। इसलिए हम जब भोपाल एक शादी में आए तो सोचा चलो हम यहाँ की भी टूर कर ले। इसलिए हम आज सुबह में यहाँ पे आए हैं। बहुत बढ़िया है, एवरीवन मस्ट विजिट दिस प्लेसेस, क्योंकि इतनी पुरानी बातें यहाँ अंकित की हुई है। जो आपको बुक में मिलेगा वो यहाँ पे आप अंकित चित्रों में देख सकते हैं, मूर्तियों में देख सकते हैं। इट इज़ वन काइंड ऑफ ट्रेजर फॉर आवर कंट्री। जो हम बाहर देखने के लिए जाते हैं उससे अच्छा है कि हम यहीं अपना जो सोने के जैसे गहने है वो देख ले। और आई एम वेरी मच प्लीज विद दिस प्लेसेस, उदयगिरी एंड सांची बोथ। ठीक है, धन्यवाद सर। मैं एक और हमारे गुजरात से आए हुए काफ़ी मेहमानों के साथ बात करना चाहूँगा। सर, आप मुझे ये बताइए कि जो अंग्रेज़ थे
कुछ समय पहले तक हमें सांप सपेरे का देश कहते थे, और अभी हम देख रहे हैं 1500 साल पुराना ये सभ्यता जो कि अद्भुत और अकल्पनीय है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि सारी जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा थे और अभी भी है और रहेंगे। तो सबको ये प्लेस देखने के लिए अवश्य आना चाहिए और पूरा हमारा जो संस्कृति है उसको जानना चाहिए। जी बिल्कुल सर। मैं सर से भी जानना चाहूँगा सर, वो समय जब 1500 साल पहले का था, उस समय की कारीगरी कि एक बार में छेनी और हथौड़ा ले करके पूरी मूर्तियाँ बना देना, आप बड़ा अवतार देख रहे हैं, इतना बड़ा चित्र एक ही बार में बना देना, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अद्वितीय है। एक पत्थर में से जो बनाया वो अद्भुत है, वो कोई पॉसिबल ही नहीं है कोई एक पत्थर में से ऐसा बना, और ये 3 डायमेंशन जैसे लगता है। 3 डायमेंशन जैसे लगता है, ऐसा कलाकारी करी हिंदुस्तान के सिवाय किधर भी नहीं है। और इसमें पूरा दिखाया गया है। साथ में वर्तमान समय के यदि इंजीनियरिंग को देखा जाए तो वो पहले प्लानिंग करते हैं, और मेरे ख्याल से 1500 साल पहले प्लानिंग के लिए तो कुछ नहीं था, उनके पास सिर्फ दिमाग था। हाँ वो, और ये जो अपना जो वेद था वो उसका बता रहे, ये विष्णु का एक अवतार है, भी है वराह अवतार, वो किधर भी देखने को नहीं मिलता है, और ये अद्भुत कारीगरी की है। और अपना ये पूरा वेद ही लिखित दिए गए हैं। उनका जो मन में या दिमाग में जो वेद थे उन्होंने जो है पूरे पत्थर पे उकेर दिए गए हैं। हाँ वो सही बात है, एकदम पत्थर पे वो लिख दिया है, जैसे अभी चित्र में दिखाते हैं वो पत्थर में लिख के बता दिया है कि भी ऐसा ऐसा अपना वेद है, अपना धर्म है। जी धन्यवाद सर। हमारे साथ माताएं भी हैं, हम उनसे से भी जानने की कोशिश करेंगे उन्हें उदयगिरी में आकर के कैसा लग रहा है। बताइए। बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ हर एक पत्थर में एक एक स्टोरी है, तो यहाँ आकर मतलब देख के वापस जाएंगे तो ये अच्छा नहीं है, सब कुछ जानना पड़ेगा, फिर वापस आएंगे। फिर ऐसा लगता है ये कई बार आएंगे तभी मालूम पड़ेगा। अच्छा, कि ये मतलब उदयगिरी और सांची के जो पत्थर बोलते हैं बिल्कुल बोलते हैं। पत्थर में हर एक पत्थर में एक एक स्टोरी है। हाँ सही है, धन्यवाद सर। बार आना पड़ेगा। धन्यवाद मैम। तो आज के उदयगिरी के स्टोरी में हमने जाना कि ना सिर्फ देश विदेश बल्कि भारतीय संस्कृति को जानने के लिए यहाँ पर हमेशा आते रहना चाहिए। अभी हम खड़े हैं उदयगिरी की 19 नंबर की गुफा में, जहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो गुफा है इसके द्वार पर कई सारी आकृतियाँ उकेरी गई हैं, और सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि जब दैत्य और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन किया जा रहा था तो उस दौरान कई सारी वस्तुएं निकली, उनमें से एक जहर भी निकला था जो भगवान शंकर ने पिया था। और इसके बाद में लास्ट में आप नीचे देख पा रहे होंगे कि ये अमृत कुंड लाती हुई एक नारी, इनको भी यहाँ दिखाया गया है। और बाकी द्वार पर कई जगह पर देवी देवताओं की आकृतियाँ हैं, और द्वार के दोनों ओर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे द्वारपाल भी खड़े हुए हैं। और इस गुफा के अंदर ले चलते हैं आपको। इस गुफा जो कि इन 20 गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि अंदर लेके चलें एक बार। ये जो गुफा आप देख पा रहे हैं ये 20 गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है। और इस गुफा को बनाने में, जैसे कि अभी जो सामने आप पिलर देख रहे हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पे पिलर खड़े नहीं किए गए, बल्कि पूरे पत्थर को काट करके पिलर बनाए गए, पूरी गुफाएं बनाई गई। और साथ में यहाँ जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, एक तो पंचमुखी शिवलिंग आप देख पा रहे होंगे, और एक जो है एक मुखी शिवलिंग भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पे बेहतरीन कारीगरी का एक नमूना है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का है। और साथ में आप ये जो नंदी देख रहे हैं, वह सबसे बड़े नंदी हैं इस गुफा में, जिनका श्रृंगार करते हुए एक उल्टी आकृति में एक व्यक्ति को भी देख पा रहे हैं। मंदिर की और इस गुफा की छत में आप देख पा रहे होंगे एक कमल की आकृति भी उकेरी गई है। कई सारी ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के बाद में आज हमने जब उदयगिरी का यह वीडियो बनाने के लिए आए तो यहाँ पे हमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा नोटिस करने लायक मिली है, यहाँ की स्वच्छता। अभी तक यहाँ पर हमको कोई भी गंदगी देखने को नहीं मिली है। पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों के मुकाबले यहाँ के जो स्थानीय रहवासी निवासी हैं वह शायद अपनी जिम्मेदारी को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, जिस कारणवश यहाँ पर स्वच्छता दिखाई पड़ रही है। और मेरे साथ में देख रहे हैं यह कूड़ेघर, शायद यहाँ पर आने वाले पर्यटक शायद अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से समझते हैं और वो लोग जो है इस कूड़ेदान का उपयोग करते हैं, जिस कारण
उदयगिरी की पहाड़ी पर कहीं भी पॉलीथीन या कचरा देखने को नहीं मिला। तो साथ ही साथ स्वच्छता बनाए रखें और स्वच्छ भारत सुंदर भारत के साथ जुड़े रहिए।